नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। बहुत दूर, जहाँ काले पहाड़ बादलों को चीरकर ऊपर उठते हैं, उनकी तलहटी में बसा था एक अजीब सा कस्बा, भानगढ़ी। भानगढ़ी के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ सूरज की रोशनी भी डरते डरते आती है। साल के 12 महीने यहाँ एक अजीब सी धुंध, कोहरा छाई रहती थी। इसी धुंध के बीच पुराने बाजार के नुक्कड़ पर एक टूटी फूटी दुकान थी। दुकान का मालिक था रघु। पूरे भानगढ़ी में उसे बावरा रघु, पागल रघु कहा जाता था। रघु की उम्र मुश्किल से 25 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की थकान दिखती थी। वह अक्सर हवाओं से बातें करता, कभी खाली दीवार को देखकर घंटों मुस्कुराता। गांव वाले कहते थे, अरे इस रघु के दिमाग का पेंच ढीला है। इसके पिता मरते वक्त इस कबाड़ की दुकान को इसके नाम कर गए, वरना यह तो कब का भूखा मर जाता। रघु की दुकान भी अजीब थी। वहाँ कभी कभी वह चीजें मिल जाती थी जो पूरे शहर में नहीं मिलती, और कभी कभी साधारण नमक भी नहीं मिलता था। रघु का एक नियम था, वह कभी किसी से मोलभाव नहीं करता था। जो ग्राहक दे दे वह रख लेता। कभी कभी तो वह सामान मुफ्त में भी दे देता था। बाजार का सबसे अमीर और क्रूर व्यापारी था लाला जोरावर। जोरावर की दुकान रघु के ठीक सामने थी। जोरावर की हवेली सोने चांदी से भरी थी, लेकिन दिल कोयले से भी काला था। वह अक्सर अपनी गद्दी पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाता और रघु को देखकर ताना मारता, क्यों रे बावरे, आज कितनी खैरात बाटी? तेरी यह दुकान नहीं, अनाथालय है। तू देखना, एक दिन तू खुद कटोरा लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा। रघु बस मुस्कुरा देता और धीमे से कहता, लाला जी, सब हवा का खेल है। आज मुट्ठी भरी है, कल खाली होगी। भरने वाला वो ऊपर बैठा है। रघु की इन रहस्यमयी बातों को लोग उसकी पागलपन की बड़बड़ समझते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रघु वह देख सकता था जो कोई और नहीं देख पाता था। अमावस की रात थी। भानगढ़ी के जंगलों से सियार के रोने की आवाजें आ रही थी। हवाओं में एक अजीब सी सहरन थी। लाला जोरावर अपनी दुकान बंद करके जा चुका था। पूरा बाजार वीरान था, बस रघु की दुकान में एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। तभी कोहरे को चीरते हुए एक परछाई उभरी। वह एक बूढ़ा आदमी था, लंबा कद, लेकिन कमर झुकी हुई। उसके कपड़े चिथड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन चिथड़ों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। उसका चेहरा एक गहरे हुड, टोपी में छिपा था। बस उसकी एक आंख चमक रही थी, बिल्कुल बिल्ली की तरह हरी। वह रघु की दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ा। उसकी सांसों से घरघराहट की आवाज आ रही थी। पानी, बूढ़े ने ऐसी आवाज में मांगा जैसे सदियों से प्यासा हो। रघु ने बिना कोई सवाल किए अपने हिस्से का घड़ा उठाया और बूढ़े के होठों से लगा दिया। बूढ़े ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। फिर उसने कांपते हाथों से इशारा किया, भूख। रघु के पास खुद के खाने के लिए बस 2 रोटियां और थोड़ी सी सूखी सब्जी थी। उसने वह थाली उठाई और बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े ने खाना खाते वक्त एक बार भी रघु की तरफ नहीं देखा, लेकिन रघु महसूस कर सकता था कि वह बूढ़ा उसे ही परख रहा है। खाना खत्म करने के बाद बूढ़े ने अपनी वह हरी चमकती आंख रघु पर गड़ाई। लोग तुझे बावरा कहते हैं, है ना? बूढ़े की आवाज अब बदल गई थी। वह भारी और गूंजने वाली हो गई थी। रघु मुस्कुराया, नाम में क्या रखा है बाबा? लोग तो कोहरे को भी धुआं समझ लेते हैं।
बूढ़ा जोर से हंसा। उसकी हंसी से दुकान के पुराने बर्तन हिल गए। तू अलग है, तेरी रूह में मैल नहीं है। सुन, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूँ। मैं कालवन के पार से आया हूँ। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन याद रख, जो दिखता है वो होता नहीं। रघु ने हाथ जोड़ लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा। लेकिन बूढ़े ने जबरदस्ती रघु की हथेली में एक सिक्का रख दिया। वह सिक्का न सोने का था न चांदी का। वह किसी अजीब काली धातु का बना था, जिस पर एक नाग लिपटा हुआ था। यह तेरी परीक्षा है और इनाम भी। इतना कहकर बूढ़ा दुकान से बाहर निकला और देखते ही देखते कोहरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। महीने बीतते गए। रघु की हालत खस्ता होती जा रही थी। लाला जोरावर ने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया था कि रघु मनहूस है, उसकी दुकान से सामान लेने पर बुरा वक्त आता है। धीरे धीरे लोगों ने रघु की दुकान पर आना बंद कर दिया। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, भानगढ़ी के मुख्य चौराहे पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी एकदम काली थी और उसे चलाने वाला भी काले लिबास में था। उसमें से एक आदमी उतरा। उसका चेहरा पीला था और उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां थी। उसने चौराहे पर खड़े होकर ऐलान किया, सुनो भानगढ़ी वालों, मैं दूर देश का सौदागर हूँ। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली थैली निकाली और उसमें से एक बीज निकाला। वह बीज सामान्य नहीं था। वह अंधेरे में भी हल्का हल्का बैंगनी चमक रहा था। यह छाया वृक्ष का बीज है, सौदागर ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज सबके कानों में गूंज गई। इसे जो अपने आंगन में लगाएगा, 3 महीने बाद अगली अमावस पर इसमें ऐसे फल लगेंगे जो हीरे जवाहरात से भी कीमती होंगे। यह अमरता और दौलत का बीज है। कीमत सिर्फ 1000 चांदी के सिक्के। भीड़ जमा हो गई। लाला जोरावर सबसे आगे आया। उसने बीज को गौर से देखा और जोर से हंसा। अरे ढोंगी, हमें बेवकूफ समझता है? बीज से कभी हीरे उगते हैं? भाग जा यहाँ से, वरना जूते मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। पूरा गांव हंसने लगा। सौदागर की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी मायूसी थी। वह मुड़ने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, रुको। यह रघु था। रघु ने अपनी दुकान के गले में जमा की हुई सारी जमा पूंजी, अपनी माँ के कंगन और दुकान के गिरवी कागज, सब कुछ एक पोटली में बांध रखा था। मुझे चाहिए वो बीज, रघु ने शांत स्वर में कहा। लाला जोरावर ने अपना माथा पीट लिया। लो भाई, पागलों का सरदार आ गया। अरे ओ बावरे रघु, यह तेरी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी है। इसे इस कंकड़ के बदले दे देगा। रघु ने लाला की बात अनसुनी कर दी और पोटली सौदागर के हाथ में रख दी। सौदागर ने रघु की आंखों में देखा। एक पल के लिए सौदागर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई, जो तुरंत गायब हो गई। सौदा पक्का हुआ। सौदागर ने वह चमकता हुआ बैंगनी बीज रघु के हाथ में दिया। याद रखना रघु, इसे पानी नहीं, अपने विश्वास से सींचना होगा। सौदागर चला गया। लाला जोरावर और गांव वाले रघु पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब यह पागल बीज को खाएगा या बीज इसे खाएगा, देखना बाकी है। लाला ने तंज कसा। रघु ने वह बीज अपने घर के पिछले आंगन में बो दिया। वह जगह वीरान थी। उसने रोज वहां बैठना शुरू किया। लोग कहते थे वह मिट्टी से बातें करता है। 1 महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। 2 महीने बीते, जमीन वैसी ही बंजर थी।
लाला जोरावर जब भी रघु को देखता पूछता, क्यों भाई, हीरो की बारिश कब होगी? मुझे भी एक आध बोरी दे देना। लेकिन तीसरे महीने की शुरुआत में एक अजीब घटना घटी। रातों रात वहां एक पौधा निकल आया, लेकिन यह पौधा हरा नहीं था। इसका तना एकदम काला था, जैसे जला हुआ कोयला, और इसके पत्ते गहरे नीले रंग के थे, जिन पर चांदी जैसी नसें वेन्स बनी थी। यह पौधा अजीब आवाजें करता था। जब हवा चलती तो पत्तों से ऐसी आवाज आती जैसे कोई सुरीली धुन गुनगुना रहा हो। अमावस की रात करीब आ रही थी। गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। जानवरों ने खाना छोड़ दिया, कुएं सूखने लगे, लोग डर गए। लाला जोरावर ने पंचायत बुलाई। यह सब उस पागल रघु के काले पौधे का किया धरा है, लाला चिल्लाया। वह पौधा शापित है, वह जादू टोना कर रहा है। चलो उस पौधे को उखाड़ फेंकते हैं और रघु को गांव से बाहर निकालते हैं। भीड़ मशाले लेकर रघु के घर की तरफ बढ़ी। रघु अपने पौधे के पास बैठा था। पौधा अब इंसानी कद जितना बड़ा हो चुका था। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फूल की कली बड बनी थी, जो बंद थी और जोर जोर से धड़क रही थी, जैसे किसी का दिल धड़कता है। खोल दरवाजा, लाला चिल्लाया। आज इस शैतानी पौधे को हम जला देंगे। रघु बाहर आया। वह डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। लाला जी, रुक जाइए। यह पौधा विनाश नहीं, वरदान है। प्रकृति का इशारा समझिए। चुप कर पागल, लाला ने रघु को धक्का दिया और पौधे की तरफ बढ़ा। जैसे ही लाला ने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक आसमान में बादल गरजे और एक बिजली ठीक लाला के पैरों के पास गिरी। लाला डर के मारे पीछे गिर पड़ा। उसी वक्त जोरावर की हवेली की दिशा से शोर मचा। आग, आग! लाला जी की हवेली में आग लग गई। लाला जोरावर का ध्यान पौधे से हटकर अपनी दौलत की तरफ गया। वह पागलों की तरह अपनी हवेली की ओर भागा। आग रहस्यमयी थी, पानी डालने पर और भड़क रही थी। लाला जोरावर की जिंदगी भर की कमाई, उसकी रेशमी गद्दियां, उसके बही खाते, सब कुछ उस आग में स्वाहा हो गया। जब तक सुबह हुई, लाला जोरावर, भानगढ़ी का राजा, सड़क पर आ चुका था। उसके पास अब सिर्फ उसके शरीर के कपड़े बचे थे। गांव वाले, जो कल तक लाला के तलवे चाटते थे, अब उससे मुंह फेर कर चले गए। कोई भी मनहूस की मदद नहीं करना चाहता था। 2 दिन बीत गए। लाला जोरावर भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसका अहंकार राख में मिल चुका था। गिरते पड़ते वह उसी दुकान के सामने पहुंचा जहां वह कभी ताने मारा करता था। रघु अपनी दुकान पर बैठा था। उसने लाला को देखा। लाला की नजरें झुकी हुई थी। बावरे, मतलब रघु भाई। लाला की आवाज फटी हुई थी। थोड़ा पानी मिलेगा? रघु ने एक पल भी नहीं लगाया। उसने अंदर से ताजा खाना और पानी लाकर लाला के सामने रख दिया। लाला खाना देखते ही रो पड़ा। मैंने तुझे हमेशा जलील किया, तेरा मजाक उड़ाया, और आज जब मेरे अपने सगे संबंधी मुझे छोड़कर भाग गए, तू मुझे खाना दे रहा है? तू सच में पागल है रघु। रघु ने लाला के कंधे पर हाथ रखा। लाला जी, वो सौदागर ठीक कहता था। बीज वही उगता है जो हम अंदर रखते हैं। आपने अहंकार बोया, आग उगी। मैंने सब्र बोया। तभी एक भीनी भीनी नशीली खुशबू हवा में फैल गई। इतनी तेज और पवित्र खुशबू की थके हुए लाला को भी लगा जैसे उसमें नई जान आ गई हो। वे दोनों पीछे आंगन की तरफ भागे।
अमावस की रात थी, लेकिन आंगन में रोशनी थी। वह काला पौधा अब चमक रहा था। उसकी वह बड़ी कली खुल चुकी थी। उसके अंदर कोई हीरा या सोना नहीं था। उसके अंदर एक सुनहरा तरल, गोल्डन लिक्विड रिस रहा था और पराग के कण हवा में सोने की धूल की तरह उड़ रहे थे। तभी वहां शहर से एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से वही बूढ़ा आदमी उतरा, वह भिखारी जिसे रघु ने पहले अध्याय में खाना खिलाया था। लेकिन अब वह भिखारी के भेष में नहीं था, वह राजसी कपड़ों में था। उसके साथ कई वैद्य, डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जैसे दिखने वाले लोग थे। बाबा, रघु चौंका। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं आर्यवर्त औषधालय का मुख्य वैद्यराज हूँ, रघु। और वो जो सौदागर बनकर आया था, वो मेरा ही बेटा था। गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। वैद्यराज ने उस फूल की ओर इशारा किया। मूर्खों, तुमने जिसे ठुकरा दिया, यह संजीवनी स्वर्ण का पौधा है। यह हजारों साल में एक बार उगता है और सिर्फ उसी जमीन पर उगता है जहाँ का मालिक निस्वार्थ हो। इस एक फूल के रस से ऐसी दवाइयाँ बनेंगी जो लाइलाज बीमारियों को ठीक करेंगी। इसकी कीमत सोने चांदी में नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर बाजार के भाव से भी देखो तो रघु अब इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी है। लाला जोरावर का मुंह खुला का खुला रह गया। वैद्यराज रघु की ओर मुड़े। रघु, सरकार और मेरा औषधालय इस पौधे के बदले तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। तुम क्या चाहते हो? रघु ने उस सुनहरे फूल को देखा, फिर लाला जोरावर को और फिर आसमान की ओर। मुझे दौलत नहीं चाहिए बाबा, रघु ने कहा। बस इस गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवा दीजिए जहां किसी गरीब का इलाज पैसों की कमी से न रुके। और लाला जोरावर को उस अस्पताल का मैनेजर बना दीजिए। सब चौंक गए। लाला को, जिसने तुम्हारा इतना बुरा किया? रघु मुस्कुराया। गरीबी ने लाला जी को इंसान की कद्र सिखा दी है। अब ये कभी बेईमानी नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे दुकान चलानी है, हिसाब किताब मुझसे होता नहीं। सालों बाद भानगढ़ी अब कोहरे वाला मनहूस गांव नहीं था। वहाँ एक विशाल अस्पताल था जहाँ दूर दूर से लोग आते थे। लाला जोरावर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह पूरी ईमानदारी से अस्पताल का काम देखता था। वह हर आने वाले मरीज को एक ही कहानी सुनाता, एक पागल लड़के की जिसने उसे इंसान बना दिया। और रघु आज भी अपनी उसी टूटी फूटी दुकान पर बैठता है। वह अब भी हवाओं से बातें करता है। लोग कहते हैं कि वह संजीवनी का पौधा गायब हो गया, लेकिन अमावस की रात को आज भी रघु के आंगन से एक भीनी भीनी सुनहरी खुशबू आती है। बुजुर्ग कहते हैं कि असली जादू उस बीज में नहीं था। जादू रघु के पागलपन में था, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ सब होशियार बनकर अपना घर भर रहे हैं, दूसरों के लिए जीने वाला ही असली बावरा होता है। और भगवान को ऐसे ही बावरे पसंद आते हैं।